आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। एक बात मुझे बहुत से लोगों ने बोली कि राशिफल पे आप वीडियोज़ क्यों नहीं बनाते हो? राशिफल पे लोगों का बहुत इंटरेस्ट रहता है कि मेरी राशि का क्या होगा? मेरी राशि का क्या होगा? नया साल अभी शुरू हुआ 2021 में लोगों ने बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की हैं। आप लोगों की तरफ से बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट आई। बहुत सारे लोगों ने ये मुझे सजेशन दिया कि मुझे भी राशिफल पे वीडियोज़ बनाने चाहिए, वो देखे बहुत जाते हैं। तो मेरा एक मानना है कि 130-140 करोड़ की आबादी को 12 हिस्सों में बाँट के और राशिफल बताना, ये पॉपुलर हो सकता है, लेकिन किसी की भावनाओं के साथ खेलने जैसा मुझे लगता है, पता नहीं क्यों? पता नहीं मैं सही हूँ, गलत हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि 12-13 करोड़ लोगों का अगर एक सेक्शन हो, एक ही राशि के लोगों का, 15 करोड़ लोगों का, तो उन सब का भविष्य एक जैसा हो, ये थोड़ा कम समझ में आता। मुझे तो खैर बिल्कुल ही नहीं समझ में आता, इसीलिए मैं राशिफल पे वीडियोज़ नहीं बनाता। हालाँकि बहुत से लोग इस बात के लिए मुझे बोलते हैं कि बनाना चाहिए। आज जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, उसका जो सबसे मेजर कारण है, वो है सिर्फ़ लोगों के बारे में या एक ज़ोडिएक साइन के बारे में वृश्चिक राशि और मेष राशि और इस राशियों के हिसाब से भविष्य बताने में, उससे हटके आज इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ अपने देश के बारे में, भारत देश के बारे में, और वो भी 2021 सन को लेके। जब अभी ये नया साल शुरू हुआ था तो मैंने एक कोट डाला था फेसबुक पे कि अपनी बधाइयाँ कुछ बचा के रखिए, जो आप 2020 की विदाई पे दे रहे हैं, क्योंकि 2021 की विदाई पे इन बधाइयों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। बात भारत देश की करना चाहता हूँ, मेरे देश की करना चाहता हूँ और देश के भविष्य को लेके जो तस्वीर दिख रही है, उसको लेके बात करना चाहता हूँ। हालात आप देख रहे हैं कैसे हैं, क्या हैं, वो तो जग ज़ाहिर है, सभी को पता है। लेकिन आने वाले समय में, ख़ास तौर से अगले 1 महीने में, जो हालात होने वाले हैं, उनको लेके चिंता बहुत है। मैं अपनी जो भी बात कह रहा हूँ, ये विशुद्ध ज्योतिषीय आधार पे है। हालाँकि मैं जब इस तरीके की बात करता हूँ तो कोशिश ये होती है कि जो ज्योतिषीय शब्द हैं, जो आम आदमी को समझ में नहीं आते या कम समझ में आते हैं, उसको ना यूज़ करके एक साधारण इंसान की भाषा में आपसे बात की जाए, लेकिन ये है पूरी तरीके से एस्ट्रो एनालिसिस। बड़ी हिम्मत कर पाया हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि आम तौर से जो है वो एक धारणा रहती है कि कुछ अच्छा और कुछ बुरा, कुछ पॉज़िटिव और कुछ नेगेटिव बोल के वीडियो को खत्म कर दिया जाए। तो तुम भी राज़ी मैं भी राज़ी वाली कहानी थोड़ा-सा इस तरीके से लोग सजेस्ट करते हैं बनाना। लेकिन सच से आँख कितनी देर तक कोई चुरा सकता है? जो हालात हैं, ग्रहों की स्थितियाँ जो हैं, उसमें 2021 कैसा दिखेगा? ऐसा नहीं है कि कोई भी समय सिर्फ़ बुरा ही बुरा होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता। जब भी कोई भी इवेंट होती है, तो समाज में उसका एक पॉज़िटिव हिस्सा और एक नेगेटिव हिस्सा, ये दोनों ही एक्टिवेट होते हैं। जैसे पिछले वर्ष 2020 में आप लोगों ने देखा लॉकडाउन लगा, तो क्या लॉकडाउन सबके लिए बुरा था? जितनी ऑनलाइन कंपनियाँ इस दौर में तरक्की कर गई, उतनी तरक्की तो अगले 5 साल में उनको नसीब नहीं होनी थी। उन्होंने अगले 5 साल की ग्रोथ लॉकडाउन के 3 महीने में देख ली। वो गोल अचीव कर लिए। तो लॉकडाउन उनके लिए तो बहुत अच्छा हुआ। इसी तरीके से
कोई भी इवेंट कभी भी सबके लिए अच्छी या सबके लिए बुरी नहीं होती, लेकिन एक मेजर इफेक्ट होता है जो मासेस पे होता है, जो ज्यादा लोगों पे होता है। चिंता उनकी है। 2021 शुरू हुआ और धीरे-धीरे जो है किसान आंदोलन तेज होता गया और अभी भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी उसकी। देखते हैं क्या होता है कोर्ट में या बाकी जगहों पे तो, लेकिन जो ज्योतिष कहता है, वो ये कहता है कि ये मामला अभी थमेगा नहीं। 15 तारीख के बाद इसमें और तेजी आएगी, हालात और ज़्यादा बिगड़ेंगे और अगला जो 1 महीना है, मतलब आप मान लीजिए मोटे-मोटे तौर पे 15 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक का जो समय है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही प्रॉब्लमैटिक होने वाला है देश के पॉइंट ऑफ व्यू से। सीमा से भी कुछ टेंशन हो सकती है, देश के अंदर भी बहुत बड़ी टेंशन कुछ हो सकती है। प्राकृतिक होगी या कैसी होगी वो कहना मुश्किल है, लेकिन ये मेजर डिस्टर्बेंस का समय 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में रहेगा, मोटे-मोटे तौर पे। और क्योंकि 2021 में कई ग्रह जो हैं, उनका एक ट्रांज़िशन इस तरीके से बन रहा है कि आप इस साल में, अगर मैं एक शब्द अगर ज्योतिष का यूज़ करूँ, तो मरकरी जो प्लैनेट है, उसकी तकलीफ़ें देश को बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। मरकरी कम्युनिकेशन का कारक है, बैंकिंग सिस्टम का कारक है, छोटे व्यापार का कारक है। ये सब बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होंगे। इन्वेस्टमेंट्स का समय ये नहीं है। अगर 2021 की हम बात करें, तो इन्वेस्टमेंट्स बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। बैंकों के जो एक तरह से कहें कि बड़े-बड़े नुकसान, या तो बैंक का ही खत्म हो जाना या बैंकों का बिक जाना या इस तरह की और जो चीजें हैं वो होंगी। मीडिया इस पूरे साल में हाशिए पे आ जाएगा। मीडिया की क्रेडिबिलिटी जो है वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगी और समय रहते अगर इसका मीडिया हाउसेस ने अगर इन चीजों को ठीक किया, तो मीडिया में दो फाड़ होंगे। इसका मीडिया उसका मीडिया करके मीडिया पूरी तरीके से बिखर जाएगा। मीडिया हाउसेस को लेके ये मंथन का साल रहेगा और स्टॉक मार्केट में बहुत बड़े किसी घपले का या किसी बहुत जबरदस्त उतार चढ़ाव का दौर भी देखने को मिलेगा। कुल मिला के अगर कहें तो 2021 में इंडस्ट्रीज के लिए भी कुछ बुरी खबर जरूर आएगी। इंडस्ट्री कहीं ना कहीं प्रभावित रहेगी अच्छे से और ये सब पूरे 2021 में चलता ही रहेगा। ये सब चीजें संभालने में सरकारों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और सरकारों के किए हुए जो कर्म हैं वो कम पड़ जाएंगे हालातों को सुधारने के लिए। इसलिए सरकारों के लिए अलर्ट होने का, जागरूक होने का समय है। जहां पे जो भी सरकार है उनको ये परिस्थितियां संभालने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 2021 जो है ये राजनीतिक तौर पे भी उथल-पुथल का साल रहेगा और पूरे साल लगभग इस तरीके के कानून और भी आते रहेंगे जिससे जनता और सरकार के बीच में
एक डिस्टेंस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से सरकार को और भी जो विरोध है वो अभी इस साल में देखना पड़ेगा। सीए एनआरसी से शुरू हुआ था, किसान आंदोलन आया और ये अभी कंटिन्यू रहेगा। मुद्दा बदल जाएगा, कभी ये आंदोलन कभी वो आंदोलन। 2021 में इसी तरह के राजनीतिक आंदोलन, किसानों के आंदोलन या और विषयों पे आंदोलन आपको देखने को मिलेंगे, जिससे सरकारें स्थिर नहीं रह पाएंगी। सरकार में अस्थिरता का दौर जारी रहेगा, वो चाहे केंद्र के स्तर पे हो चाहे प्रदेश के स्तर पे हो। ये सब पूरा जो है 2021 इस तरह की घटनाओं से भरा हुआ होगा। जो 2021 में कुछ अच्छी चीजें होने वाली हैं वो यही है कि इस पूरे मंथन से कुछ विष भी निकलेगा और कुछ अमृत भी निकलेगा। और सबके लिए बुरा हो ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन हाँ, मंथन का समय जरूर है। सरकार भी अपने आप को मथेगी, जनता भी अपने आप को मथेगी और इसमें से जरूर कुछ ना कुछ अच्छा निकलेगा। एक आम आदमी के लिए सलाह ये है कि ये साल क्योंकि इन्वेस्टमेंट से नुकसान होने का साल है, तो इन्वेस्टमेंट जरा सोच समझ के कीजिए। मैं ज्यादा टेक्निकल वर्ड नहीं यूज करता क्योंकि वो आम लोगों को समझ में नहीं आते। अपने अल्प ज्ञान से जो मैं बता सका मैंने बताया। समय बताएगा कि कितना सही निकला और कितना गलत निकला, लेकिन होगा कुछ इसके आसपास कहीं। कोशिश करूंगा कि कुछ वीडियोस जो है इस तरह के लगातार मैं कम से कम हर महीने एक उस महीने की प्रेडिक्शन के हिसाब से अपने देश के बारे में जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। आप लोगों ने ये वीडियो देखा पूरा आखिरी तक। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए जो भी आपको समझ में आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। राम राम।